वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम 2025 ईयर के प्रेडिक्शंस के अंदर लिब्रा एंड स्कॉर्पियो लग्न एंड राशि की बात करेंगे। जिन भी नेटिव्स के लिए लग्न उनका लिब्रा है, तुला है या स्कॉर्पियो है, इन दोनों राशि की बात हम इस एपिसोड के अंदर करेंगे। इसमें मूव करने से पहले मेजर 4 प्लैनेट्स शनि, जुपिटर, राहु, केतु, जिनकी जो मूवमेंट है वो बहुत लंबे टाइम के बाद होती है। तो जब हम ईयरली प्रेडिक्शंस करते हैं तो मेजरली इनकी मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। शनि जो है अपना राशि परिवर्तन जो है 2.5 ईयर में करता है, 30 ईयर्स में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। राहु केतु है जो एक राशि को 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनका मूवमेंट है। एंड इसी तरह से बृहस्पति, जुपिटर, गुरु जो हैं अपना राशि परिवर्तन 1 साल में करते हैं, 12 ईयर्स के अंदर उनका पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर ये तीनों मेजर प्लैनेट्स जो हैं अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। कई बारी जर्नली 1 साल के अंदर तीनों राशि परिवर्तन करें ऐसा नहीं होता, लेकिन जो नेक्स्ट 2025 है इसके अंदर तीनों ही राशि जो है, तीनों हमारे जो 4 प्लैनेट जो है राहु, केतु एंड शनि एंड जुपिटर, ये चारों के चारों अपनी राशियों को बदलेंगे। शनि जो है मार्च एंड में 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और वो अभी जो है एक्वेरियस में है, वहां से पाइसिस में आ जाएंगे। राहु केतु एंड ऑफ द मे के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे, वो पाइसिस में है, एक्वेरियस में जाएंगे क्योंकि राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलते हैं। और बृहस्पति जो है इस समय टॉरस राशि में है, वो मिड मे के अंदर जो है जेमिनी के अंदर आ जाएंगे। बाकी सभी प्लैनेट्स बाकी सभी प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती है। उसको हम जनरली मंथली जब प्रेडिक्शंस लेते हैं या वीकली प्रेडिक्शंस लेते हैं उसमें कंसीडर करते हैं। मून जो है हमारा फास्टेस्ट प्लैनेट्स है जो 2.5 डे के अंदर मूवमेंट कर जाता है। 28 दिन के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट होता है मून का। सूर्य 1 महीने में करता है, वीनस 35 दिन में करता है, मरकरी 24-25 दिन के अंदर करता है एंड मंगल जर्नली 40 से 45 दिन के अंदर। लेकिन 2 साल में एक बार मंगल जो है एक राशि में 6 महीने के लिए आगे पीछे ट्रैवल करते हैं, कभी रेट्रोग्रेड होकर पीछे आते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। और 2025 में भी मंगल जो है कैंसर राशि के अंदर रहेंगे और जून तक का टाइम जो है ये यहीं पर रहेंगे। बीच में कुछ टाइम के लिए मिथुन में जाएंगे रेट्रोग्रेड होके, फिर वापस डायरेक्ट होके कैंसर में आ जाएंगे। तो इस बारी 2025 के अंदर शनि, जुपिटर, राहु, केतु के साथ साथ हम जो मंगल की प्लेसमेंट है उसको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि मंगल जो है पूरे 6 महीने के लिए कैंसर के अंदर रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि शनि जब पाइसिस के अंदर आ जाएंगे तो एक तो है कि आपका किस हाउस के अंदर उसकी प्लेसमेंट है और एक है कि वो किस राशि में आ रहा है। तो पहले तो मेजर वो किस राशि में आ रहा है हम इसकी बात करते हैं। शनि जब पाइसिस के अंदर आएंगे तो ये डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर मेजर काम करेंगे और आपका डीप इंट्रोस्पेक्शन की आपको ज़रूरत है। आपको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपसे कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या गलतियाँ हो रही हैं या किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए लाइफ के अंदर। ये सभी चीज़ें आपको इनर सेल्फ के लिए आपको मोटिवेट करेंगे अपने आप को समझने का। जो शनि की प्लेसमेंट है पाइसिस के अंदर, गुरु की लॉर्डशिप है पाइसिस, तो ये इंडिकेट करता है कि लिसन टू गुरु। अपने मेंटर की, गुरु की, अपने या जिसे भी आप अपने घर में मानते हैं जो आपको गाइड कर सकता है, उसकी बात को सुनिए और समझिए। और लेबर क्लास की हेल्पिंग की ओर प्रमोट करता है जब शनि पाइसिस के अंदर मूव करता है। ये सभी क्वालिटीज आपको जब भी आप चीजें किसी राशि की ध्यान करते हैं तो हमेशा काल पुरुष की कुंडली को ध्यान रखा करें, जहाँ पे एरीज जो है पहले घर में आता है और पाइसिस 12वें घर में आता है। तो राशि जिस घर में काल पुरुष के अंदर होती है उसकी क्वालिटीज को पिक करती है और उसको मेजरली एनहांस करती है।
जब पाइसेस है वो 12वें घर के अंदर है, मोक्ष स्थान है, इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिसिप्लिन, इन सब की बात हो रही है और किसी के लिए काम करने की बात करते हैं। जुपिटर की हम जैमिनी की बात करते हैं। जैमिनी काल पुरुष के अंदर आपका तीसरा घर है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, आपका ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यहाँ पे आएंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड एडॉप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब जुपिटर जैमिनी के अंदर आ जाएंगे। साथ ही साथ ये आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे और सभी जो विजडम, क्योंकि जुपिटर विजडम है तो वो जो है ये इकट्ठा करेगा और इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा। राहु केतु आपके 5 और 11 एक्सिस को ले रहे हैं, तो ये कहते हैं कि क्रिएटिव सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सनल एंड सोशल ग्राउंड के ऊपर, वहां पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। चैलेंजिंग आपके नॉर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेते हुए, शिफ्ट्स हैं आपके लाइफस्टाइल के अंदर। साथ ही साथ आपका जो ये किंगडम का हाउस है, क्योंकि लियो को रिप्रेजेंट करता है 5वां काल पुरुष के अंदर, और 11वां जो है जनरल पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों एक्टिव हो रहे हैं हाउसेस, तो वहां पे आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इन चीज़ों में, और राहु क्या 11वीं राशि के अंदर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेजरली ये जो इन राशि के अंदर इनकी एक्टिवेशन होने से क्या इफेक्ट आएगा, पहले हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग कि शनि आपका कहाँ जाएगा। जिनका तुला लग्न है या राशि है उनके लिए शनि छठे घर में आएगा। छठे घर की पोजीशन जनरली शनि की अच्छी है, आपको एनिमीज के ऊपर विन ओवर देता है, लेकिन एज ए जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं शनि के, वो हर काम के अंदर डिले करना, और जो बेटर है उसका कि कभी डिनाई नहीं करना, क्योंकि डिले का शनि की क्वालिटी है कि वो जब तक कि सोने को 24 कैरेट का नहीं बना देता तब तक उसको आग में तपाता है। इसी तरह से वो हर इंसान को भी देने से पहले उसको उस चीज के लिए तैयार करता है। तो छठे घर के अंदर बैठ के, चाहे वो आपके एनिमीज हो, चाहे आपकी इलनेस हो, या आपके लिए कंपटीशन हो, या जॉब सिनेरियोज हो, इन सब के अंदर आपके लिए एक मेजर हार्ड वर्क नजर आएगा आपको। लेकिन यस, फाइनली यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग, बट विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स एंड एवरीथिंग। आपके 8वें घर के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। ऑकल्ट साइंसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस, रिसर्च वर्क, इन सब चीज़ों के अंदर आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे बहुत से लोग। लेकिन ये आपके इन लॉस का भी घर है, वहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस करें, आप किसी तरह की नेगेटिविटी या क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे आपके इन लॉस के साथ। 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर के ऊपर पड़ रही है, 12वीं राशि के अंदर भी आप बैठे हुए हैं। अगेन इट स्पिरिचुअल ग्रोथ का, क्योंकि इसके साथ एक इश्यू और एक पॉजिटिव, आप स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, केतु आपके 11वें घर के अंदर है। केतु जहां पे बैठता है वो आपको उन चीजों से डिटैच करता है। 11th इज एन हाउस ऑफ योर इनकमिंग गेम्स, फेम, रेपुटेशन एंड एवरीथिंग। वहां पे केतु को बैठ के ऐसे लगने लगता है कि डू आई रियली नीड दिस, क्योंकि केतु अब हर उस जहां पे भी बैठेगा वहां से आपको डिटैच करेगा। देन इट स्टार्ट डिटैचिंग यू फ्रॉम द गेन्स या रेपुटेशन या फेम या सोशल सर्कल्स, एंड ये आपका नेटवर्किंग भी है, सोशल नेटवर्किंग भी है 11वां घर। तो केतु आपको वहां से सबसे डिटैच कर रहा है। शनि की दृष्टि 12वें घर पे भी जा रही है, केतु स्पिरिचुअल ग्रोथ को करता है, उन सब से डिटैच करके केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है। Then such people may feel कि they are just all alone and it need introspection। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि शनि आपको चाहता है कि आप इनर सेल्फ, अपने आप को पहचाने इस राशि के अंदर आके। तो यहाँ पे आके जो स्पेशली लिब्रा नेटिव्स हैं उनको ये बहुत ज़बरदस्त एक फील आएगा कि यस वी शैल, मतलब व्हाट वी आर हेयर, हमें करना, हम चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर, एंड इट विल टेक देम टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बहुत ज़्यादा लेके जाएगा। साथ ही साथ केतु 11वें घर के अंदर बैठ के आपको मैनिफेस्टेशन की बहुत पावर देता है, क्योंकि आप जब जिस तरह के यहाँ पे गेन्स हैं, आपके हाउस ऑफ गेन्स है,
एंड केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेन थ्रू केतु की जो प्लेसमेंट है 11वें घर के अंदर। शनि की आपकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर के ऊपर आती है, जो आपका सिबलिंग्स का है, हार्डवर्क का है, कम्युनिकेशंस का है, प्रेजेंटेशंस का है। 10वीं दृष्टि आपकी अच्छी है, लेकिन स्टिल एज पर इट्स करेक्टरिस्टिक्स आपके डिले पॉसिबिलिटी, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स आती हुई भी नज़र हो सकती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, बट जुपिटर प्रोटेक्टिंग इज देयर। आपका जुपिटर जो है 9वें घर से तीसरे घर के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो जहाँ पे शनि उन चीज़ों को हर्डल्स देता है, तो वहीं के वहीं जुपिटर उसको सेव भी कर रहा है। इट मीन्स the houses where Saturn and Jupiter both are looking at the same time, जहां वो हार्डशिप दे रहे हैं, हार्डवर्क दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट शनि एश्योर करता है, जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उस हाउस के रिजल्ट्स कंफर्म हैं आपके लिए। वहां पे रिजल्ट्स को लेके कोई इश्यू नहीं आएगा आपका। अब जुपिटर की आप 5वीं दृष्टि लेंगे तो आपके लगन के ऊपर आ रही है, विच इज ए वेरी गुड दृष्टि, क्योंकि आपके लगन को वो आपकी हेल्थ को भी प्रमोट करती है, आपके सेल्फ को प्रमोट करती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है। जुपिटर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आके आपको स्टिल अगेन वो स्ट्रेंथ दे रही है कि आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और फिर उसके ऊपर काम करें। तो आप लग्न जो तुला नेटिव्स हैं वो ये समझें कि जो आने वाला साल है 2025 वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट ईयर है। दे शेल नॉट वेस्ट दैट टाइम, क्योंकि एक्चुअली दे विल रियलाइज कि मतलब व्हाट फॉर दे आर हियर इन दिस वर्ल्ड। तो मे नॉट फील टू मटेरियलिस्टिक ड्यूरिंग दिस टाइम, दे विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर 9th हाउस में बैठकर भी सेम चीज दे रहे हैं, जहां आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आपको गुरु का प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। जुपिटर इन द गुरु स्पिरिचुअल हाउस आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। राहु 5वें घर के अंदर बैठ के आपको अच्छी लव लाइफ देने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। बच्चों के लिए भी गुड पॉइंट, आपके लिए मुश्किल नहीं आने वाली है। राहु की प्लेसमेंट आपके लिए ठीक है यहाँ पर 5वें घर के अंदर, लेकिन मंगल जो 10वें घर के अंदर बैठे हैं वो आपको प्रोफेशनल एरिया के अंदर काइंड ऑफ हीट दे सकते हैं या टेंशन्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शनि भी 6ठे घर के अंदर बैठ के लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड जॉब के अंदर दे रहे हैं, मंगल 10वें घर से दे रहे हैं, एंड अदर थिंग्स आर promoting you towards the spirituality. So I think for the Libra natives आपके लिए 2025 year of spiritual growth है, and प्रोफेशन के अंदर जिस तरह की जो आपकी टेंशन्स या आप कह सकते हैं हर्डल्स या न्यू रेवेन्यूज क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या ऑप्शंस होंगे, those will lead to you towards the detachment, you can say, from the world, and might feel alone, but it will be really for your spiritual growth. All the best to all the Libra natives. Now we will move towards the अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो लग्न या स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि के लिए, स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए जो आपका शनि है वो आपके पंचम भाव में आएगा, राहु केतु आपके 4 और 10 एक्सिस के अंदर आएंगे, जुपिटर आपका 8वें घर के अंदर है और मंगल आपका 9वें घर के अंदर है। इसका पहले अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 5वें घर को, 7वें घर को, 11वें घर को और दूसरे घर को इफेक्ट करेगा। यानी कि जहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई, लव लाइफ, बच्चों में प्रॉब्लम है आएगी, डिले होंगे काम, साथ ही साथ आपके स्पाउस को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके गेंस को लेके और आपके मनी चीज़ों को लेके भी आपको प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा शनि की जब पोजीशंस होती हैं वहाँ पर डिलेस आने ही लगते हैं। शनि अपनी क्रिटिक्स अपनी आदत के हिसाब से आपको पूरा पहले परखेंगे, आपको तैयार करेंगे और फिर आपको कुछ भी देंगे। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए।
हर चीज़ के लिए जहाँ पे आपके लव मैटर्स हैं, बी केयरफुल, किसी तरह के डिस्प्यूट्स के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं पड़ें, क्योंकि ये चीज़ें लेटर ऑन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। स्पाउस, शादी के लिए जो लोग देख रहे हैं, शादी ज़रूर होगा लेकिन विद डिले, विद काइंड ऑफ इश्यूज एंड ऑल वहाँ पे आपको दिख रहा है। इनकमिंग गेन्स के अंदर आपके 11वें घर के अंदर तो जो गेन्स हैं वो इतने आराम से आपके हाथ में नहीं आने वाले, विल रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड हाउस, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, दैट हाउस इज ए प्रोटेक्टेड हाउस, क्योंकि वहां पे जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपकी आ रही है। इस समय जो आपका गोचर चल रहा है 2025 के अंदर, शनि की 10वीं दृष्टि और जुपिटर की 7वीं दृष्टि वो दोनों मैच कर रही हैं। इसीलिए जो हाउस वहां पे पड़ता है, जहां पे भी आपकी धनु राशि जिस हाउस के अंदर आ रही है, उस हाउस के ऊपर वी गेट दैट प्रोटेक्शन, क्योंकि जुपिटर अपनी दृष्टि से वहां पे उसको बचा रहे हैं। और जुपिटर फाइनेंस के कारक होके अपने जब 9वां घर भी उनका अपना घर है और धन स्थान में वो बैठा हुआ है, तो वो चीज को जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको धन से रिलेटेड जो है वो इश्यूज कम आएंगे, वहां पे आप अपना काम को बचा ले जाएंगे। यानी कि जो आपके इनकमिंग गेन्स के अंदर डिले भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आप कमा रहे हैं उसके अंदर आप बचाकर आप थोड़ा सा अपना मतलब वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे उतने फैक्टर के अंदर भी। अब हम आते हैं जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर एक तो 8वें घर के अंदर बैठे हैं और यहां से आपकी जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, आपके 12वें घर के अंदर जा रही है। तो 8वां घर ऑकल्ट का भी है, जुपिटर भी ऑकल्ट विजडम का है, पढ़ाई लिखाई का है। तो ऐसे के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपको ऑकल्ट की ओर जो है इंक्लिनेशन देता है। आपको ऐसे इस समय में स्कॉर्पियो नेटिव्स का जो है इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस की ओर बहुत बढ़ जाएगा, यह रिसर्च की ओर भी, क्योंकि ये पढ़ाई का आपका भी प्लैनेट है। जुपिटर आपको विजडम देता है और रिसर्च से रिलेटेड है आपका, दैट शोज। और साथ ही साथ 8th इज ए हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस थ्रू गुरुज या आपको फाइनेंस के अंदर चेंजेस होते हुए दिखेंगे स्कॉर्पियो नेटिव्स को इस पीरियड के अंदर। इन लॉज का भी आपके हाउस है, यू विल हैव गुड रिलेशंस, आपको वहां पे अच्छा नजर आएगा, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस बनते हुए नजर आएंगे। 12वां घर आपका मोक्ष का है, कालपुरुष के अंदर जुपिटर का अपना घर है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एक कहीं ना कहीं पे वो बेटरमेंट नजर आ रही है। लेकिन केतु की पोजीशन 10th हाउस के अंदर आपको प्रोफेशन के साथ डिटैचमेंट दिखाती है या वहां पर मुश्किलें दिखा रही है। आप जहां पर भी हैं, यू विल नॉट फील हैप्पी देयर, आपको लगेगा वाई आई एम ऑन दिस प्लेस, क्योंकि जो केतु का एक बेसिक नेचर है नॉन अनसेटिस्फेक्शन का, नॉन सेटिस्फेक्शन का, नॉन कंटेंटमेंट का, वो खुश नहीं रहते जहां पर भी बैठे हैं, डिटैच होते हैं उन चीज़ों से। तो जब केतु आपके 10वें घर के अंदर प्रोफेशन के अंदर इस समय एंटर कर रहे हैं, तो जो स्कॉर्पियो नेटिव्स हैं दे विल हैव दैट फील कि आइदर दे आर एट ए रॉन्ग प्लेस्ड, या उनका पोजीशन ठीक नहीं है, या जो काम कर रहे हैं उसका क्या सेंस है, वो क्यों कर रहे हैं, they just want to understand that and they will be little dissatisfied in during this period अपने प्रोफेशनल हाउस के अंदर। साथ ही साथ राहु आपके 4थे घर के अंदर आ रहे हैं, तो राहु की जो प्लेसमेंट है 4th हाउस के अंदर, राहु आपको एक अट्रैक्शन मतलब जोड़ते हैं, आपको आपका अट्रैक्शन होता है उन चीज़ों की ओर, तो आपको प्रॉपर्टीज को, व्हीकल्स को लेके यू विल बी इंक्लाइन टू बाय मोर थिंग्स, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन इस पीरियड के अंदर बढ़ेगा। एंड यू मे लाइक वेदर यू विल बी इन ए पोजीशन टू बाय और नॉट, बिकॉज मंगल जो है आपके 9वें घर के अंदर बीइंग इनटू द 6th फ्रॉम द 4th है नॉट ए वेरी गुड पोजीशन इन दैट सिस्टम। लेकिन वो जब यहाँ पे बैठा हुआ है, राहु आपको इंक्लाइन जरूर करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए, व्हीकल के लिए, यू विल हैव डेफिनेटली इन माइंड। बट अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है देन यू मे गो फॉर, नहीं तो इन द फ्यूचर when the Mars will move ahead in that situation, आपके possibilities of acquiring those things will increase.
सो फॉर दैट स्कॉर्पियो नेटिव्स, आप अपने प्रोफेशन के लिए ध्यान रखिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए अच्छा है। जुपिटर आपको एक कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट मनी करने के लिए ज़रूर देगा। रिलेशनशिप के लिए सैटर्न आपको वार्न कर रहा है कि वेदर इट इज़ योर स्पाउस और योर लव और योर चिल्ड्रन, यू नीड टू बी केयरफुल विद द रिलेशनशिप्स। ऑल द बेस्ट टू स्कॉर्पियो नेटिव्स ऑल्सो। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।